जेके अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मैं रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स गुंदो के बाहर हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी तादाद में नंबरदार और चौकीदार यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नंबरदार और चौकीदार की एक रेवेन्यू विलेज के अंदर कितनी वैल्यू है वो आप बाखूबी जानते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी गाँव के अंदर जानी या माली नुकसान हो उसमें जब तक ना नंबरदार या चौकीदार की रिपोर्ट हो तो आपकी फ़ाइल अधूरी रहती है। इस तरह आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करना है तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर हैं, लेकिन सिर्फ वर्कर ही बनाकर रखा गया इनको। इनका कहना है कि हमें सैलरी जो है महीने कोई भी आदमी आए उनके साथ जितने और भी लोग यानी काफिला होता है उनका जितना भी जो है रहना सहना खाने पीने का प्रोग्राम जो है वो नंबरदार या चौकीदार के घर में होता है। इसके अलावा गांव की जितनी भी छोटी मोटी पेंशियाँ वगैरह होती हैं वो भी नंबरदार के घर में सारा खर्चा जो है नंबरदार को उठाना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कुछ नंबरदार हैं, कुछ चौकीदार हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, मीडिया को बुलाने का क्या मकसद था आज? सबसे पहले मैं आपके JNK चैनल का धन्यवाद करता हूं। मीडिया बुलाने का हमारा एक ही मकसद था कि आज हमारे SDM साहब ने हमको यहाँ पे बुलाया था, मीटिंग ली थी। सभी नंबरदार चौकीदार अपने अपने गांव से यहाँ पे आए हुए थे और SDM साहब से हमारी बैठ के मीटिंग हुई। कुछ SDM साहब ने हमें हिदायत की और कुछ हमने भी अपनी बातें SDM साहब के पास इलाकाई तौर पर रखी। जैसे कि SDM साहब ने हमें हिदायत की कि जैसे गांव में देसी भट्टी शराब निकलती है या कहीं गांव में रोडें जो हैं लिंक रोडें उन पे कोई नाजायज़ मटेरियल रखा गया है, उनको हमें समझाना है कि आइंदा के लिए वो अपनी गलतियों से बाज रहें। इसी तरीके से और बहुत सारी हिदायतें SDM साहब ने नंबरदार चौकीदारों को दी हुई हैं और हम उनका SDM साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें और उजागर किया। नंबरदार चौकीदारान जो हैं ये पहले से ही इन क्राइमों के साथ लड़ाई लड़ते आए हैं और मज़ीद हमारा ये भी कहना है कि पहले भी हमारी यहाँ पर हेडक्वार्टर पर एक हम प्राइवेट कमरे में बैठ के हमने एक मतलब मीडिया के साथ बैठ के मीटिंग की, जिसमें हमारे बीच में एक पॉलिटिकल NC का बंदा घुस गया और जिसने हमें बदनाम किया कि ये लोग नंबरदार चौकीदार भी सियासतदान हैं। हम सियासतदान बिल्कुल नहीं हैं सर। अगर हमारे बीच में वो कोई बंदा घुसा है, हमने उसको बुला के नहीं लाया है। अगर कानूनी तौर उसके साथ कोई कार्रवाई होती है तो वो सरकार कर सकती है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही हमने उसको बुलाया है। मज़ीद में ये अपने नंबरदार चौकीदारों के बारे में ये मीडिया के विशाल से बात करना चाहूँगा कि आप हमारी बात जनाब UT चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक या LG गवर्नर तक पहुँचाएँ कि हमारी कम से कम मैक्सिमम वेजेस के बारे में सोचा जाए। कम से कम एक मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो हमें दी जाए। 50 रुपये हमें दिहाड़ी दी जाती है, इससे हमारा परिवार नहीं पलता है। और साथ साथ में हमारे वो पेंशन के बारे में भी ख्याल रखा जाए, तो हमें भी ये मतलब रेगुलाइज किया जाए। तो साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि नंबरदार चौकीदार हमारे जितने भी हैं उन पर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग 1947 से पहले राजा महाराजाओं के दौर से उन्होंने काम किया है। पहले वो मुफ्त में काम करते थे, बाद में वो काम करते करते तो बहुत शुक्रिया। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है यहाँ पे नंबरदार चौकीदार यूनियन से, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए। शुक्रिया सीनियर साथी। जबकि आज जैसे कि हमारे SDM साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, काफ़ी गौर खोज किया गया हर मामलात में कि इलाकाई जो भी ज़रूरियातें हैं, जो भी नुकसानात हैं, उनके बारे में काफ़ी हमारी डिस्कस हुई, जिसमें कि साहब ने हमें ये हिदायत की कि अगर किसी भी इंसान को कोई परेशानी है या कोई मजबूर है या किसी राशन से वगैरह वगैरह, क्योंकि मौसम सरमा का मौसम रवां है, इसमें हिदायत की गई कि लोगों को राशन मिलना चाहिए, क्या नलकों में पानी है, कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कोई क्या अस्पतालों में मुलाजिम ड्यूटी दे रहे हैं, दवायात लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और क्या आप ये मटेरियल्स जितने भी हैं रोडों में जिससे लोग परेशान होते हैं चलने फिरने से, उनको उनकी वीडियोग्राफी करने के लिए और महकमे को
कंफर्म करने के लिए हमें हदायत दी गई। इसी के साथ मैं शुक्रिया चाहता हूँ। थैंक यू। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।